So in today's class we will continue जो हमने पिछले क्लास में किया था, जो कि है माई चाइल्डहुड, यानी कि CBSE NCERT क्लास 9 का इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है बी है, उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर लिया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसके सेकंड पार्ट अब जहाँ से खत्म किया था वहाँ से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि माई चाइल्डहुड लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जिनको आप जानते ही होंगे। और ये जो स्टोरी है वो उनके चाइल्डहुड यानी कि मेरे बचपन के बारे में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है द विंग्स ऑफ फायर, उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी से। सो लेट्स स्टार्ट। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, who wore the sacred thread. यानी कि एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब हमारे क्लास में एक नए टीचर आए और तब मैं एक कैप पहनता था जो कि मुझे मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ ऐसा दिखाता था। और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त रामनाथा शास्त्री के साथ बैठता था, जिसके हाथ में एक सैक्रेड थ्रेड यानी कि होली एक धागा था जो उसे हिंदू बताता है। The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim's boy. यानी कि जो नए टीचर आए वो मुझे यानी कि एक मुस्लिम को, एक मेरे सबसे अच्छे दोस्त रामनाथ शास्त्री एक हिंदू प्रीस्ट के बेटे के साथ बैठे हुए देख नहीं सकते थे। What is the meaning of could not stomach? That is could not tolerate, यानी कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did Ramanatha Shastri. तो इन न्यू टीचर के पर्सपेक्टिव से उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीछे के बेंच में जाके बैठने को कहा। जब वो सबसे आगे के बेंच में बैठते थे तब मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे दोस्त रामनाथा शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. यानी कि वो बहुत तरह से डाउनकास्ट का मीनिंग क्या है? सैड और डिप्रेस। वो बहुत सैड हो गया था मेरे जैसे कि मैंने लास्ट रो में मैं बैठा, और वो जब रो रहा था ऐसा देख के, वो जो इमेज है वो मेरे माइंड में अभी भी है और उसने हमेशा के लिए मेरे मन में एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. यानी कि स्कूल के बाद जब हम घर गए तब हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। तब लक्ष्मणा शास्त्री यानी कि रामनाथा शास्त्री, जिनके पापा जो एक प्रीस्ट हैं, उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारे प्रेजेंस में यानी कि जब हम वहाँ पे थे तब उन टीचर को ये समझाया, ये बताया, ब्लैंडली कहा कि इस सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, ये सब जो कास्ट सिस्टम वो सब है, वो छोटे बच्चों के दिमाग में ये सब ना डाले। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. यानी कि तब लक्ष्मणा शास्त्री जो कि एक हिंदू प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने ब्लंटली उन टीचर को कहा कि या तो वो माफी मांगे या तो स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. यानी कि तब उन टीचर ने इस बिहेवियर का अफसोस ही नहीं किया, लेकिन जिस तरह से लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें कन्विंस किया उससे उन्होंने अपने पूरी तरह से अपने कास्ट सिस्टम्स के वो भी अगेंस्ट हो गए। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel.
यानी कि अगर पूरी तरह से देखा जाए तो हमारा जो रामेश्वरम जो छोटा सोसाइटी था उसमें कास्ट सिस्टम बहुत मानी जाती थी। लेकिन मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, वो हिंदू तो थे और उनकी वाइफ भी बड़ी कंजर्वेटिव वाली रिलीजियस थी, लेकिन वो उसके उल्टे थे, वो एक रेबेल की तरह थे, वो इन कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। यानी कि वो अपना पूरा देते थे कि वो इन सोशल बैरियर्स को, इन कास्ट सिस्टम को, इन सबको तोड़ सके ताकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते लोग एक दूसरे से मिल सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। यानी कि और वो मेरे साथ कई वक्त बिताते थे और मुझे कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो, तुम इतने एजुकेटेड हो जाओ कि तुम जो हाईली एजुकेटेड पीपल हो, जो बिग सिटीज से आते हैं, उन सब के जितने हो जाओ। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। यानी कि एक दिन मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे अपने घर एक मील के लिए बुलाया। तब उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, वो बहुत डर गई थी कि उनके किचन में, उनके घर में एक मुस्लिम लड़का खाना खाएगा। She refused to serve me in her kitchen। उन्होंने मुझे सर्व करने से मना कर दिया, मुझे परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। यानी कि तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो मेरे टीचर थे, वो गुस्सा नहीं हुए, ना ही वो डिस्टर्ब हुए अपने वाइफ से, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बाजू में बैठ के उन्होंने खाना खाया। सो इस क्लास के लिए हमारा इतना ठीक है। तो हमने आज 2 पेजेस किए। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आपके कोई भी डाउट्स और कमेंट्स है तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस अपने फोन में तुरंत मिलते जाए। थैंक यू अगेन एंड बाय।